बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हसीब अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आपको नेशनल सेविंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात देने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मालूमात आपको जो है वो मिलने वाली है। अथेंटिक नेशनल अपडेट से रिलेटेड जो नेशनल सेविंग से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल पर आपको बताई जाती हैं। तो आज का हमारा मौजू है जी, नेशनल सेविंग स्कीम्स में जॉइंट अकाउंट किन किन के साथ ओपन हो सकता है या कैसे ओपन करवाया जा सकता है। ये तमाम स्कीमों से मुतल्लक बताने जा रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर। डिटेल वीडियो है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो नेशनल सेविंग्स की तमाम स्कीम्स में जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करवाया जा सकता है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूँ कि दो तरह के जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, ए और बी। अब ये जो ए जो होता है अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, इसमें अगर आपने पैसे आपको इन कैश करवाने की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है, तो फिर आप दोनों के जॉइंट जो इन्वेस्टर्स होंगे दोनों के साइन लाजमो मलजूम होंगे, उसके अलावा आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। और जो बी अकाउंट होता है इसमें सिर्फ एक ही इन्वेस्टर के साइन चाहिए होंगे और आप पैसे इन कैश करवा सकते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो आप समझ ही चुके होंगे, नेशनल सेविंग की प्लान बी या इन्वेस्टमेंट बी में जो है वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी जॉइंट पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर सिंगल पर्सन के लिए दस्तखत करके पैसे जो है वो कन्वर्ट करवाना किसी दूसरे सर्टिफिकेट्स में या विथड्रॉ करवाना एक इजी प्रोसेस हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो ये भी डिमांड करते हैं कि हमें एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं है लेकिन हम जॉइंट अकाउंट के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो अकाउंट ए में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ए और बी का फार्मूला आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं स्कीम्स की जानब कि कौन से सर्टिफिकेट में क्या फार्मूला है कि किस तरह कौन कौन इन्वेस्टमेंट जॉइंटली कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट की, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या सेविंग अकाउंट की। ठीक है, ये 3 से 4 जो है वो अकाउंट और सर्टिफिकेट, ये सेम इनका प्रोसीजर है। कुछ इनकी जो है वो पेचीदगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें जो है वो किसी के साथ भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे मामा भांजा हो, चाचा भतीजा हो, फादर या उसके सन हो, बेटे हो या डॉटर्स हो, मियाँ बीवी हो। दुनिया जहाँ में जो भी रिश्ते हैं जिसके साथ मर्ज़ी आप जो है वो इन अकाउंट और सर्टिफिकेट्स में जिनके मैंने नाम लिए हैं आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उम्र की हद कोई नहीं है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ वो फॉलो आपको करना पड़ेंगी। अच्छा, अब इनके लिए ज़रूरी जो है वो कुछ मालूमात जो पेचीदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, वो सबसे पहले तो टैक्स है और इसके अलावा ज़कात, फिर अकाउंट के बारे में है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, मामू और उसके भांजे ने, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो ज़कात होगी ना वो जॉइंटली जो है वो अगर आप कटौती नहीं करवाना चाहते तो दोनों पर्सन जो हैं वो ज़कात का एफिडेविट जमा करवाएंगे, वहाँ पे फॉर्म जो है वो जमा करवाएंगे कि जी हम ज़कात डिडक्ट नहीं करवाना चाहते, लिहाजा ये हमसे ना काटी जाए। वो जॉइंट अकाउंट होगा तो दोनों के जो है वो ज़कात फॉर्म लगेंगे। और बात करूँ टैक्स की, चूँकि विद होल्डिंग टैक्स होता है 15 to 13%, फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर के लिए 30% होता है। अगर एक बंदा जॉइंट अकाउंट में फाइलर है वो 15% टैक्स की डिडक्शन करवाएगा। इसके साथ जो दूसरा पर्सन होगा जो उसका जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है, इन्वेस्टर है, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका डिडक्शन जो होगी वो एज आ फाइलर काउंट होगी। ये बेनिफिट है दूसरे इन्वेस्टर को। ठीक है, इन तमाम स्कीम्स के अंदर जो मैंने आपको गिनवाई हैं। अब एक और अहम बात कि जो स्पेशल सेविंग अकाउंट है या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनका प्रॉफिट लेने के लिए जो है वो आपको अगर आपने सिंगल जो है वो अकाउंट ओपन करवाना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने सिंगल इन्वेस्टमेंट की है इन तीनों या चारों स्कीम्स के ऊपर तो सिंगल आपका अकाउंट लगेगा। अगर आपने जॉइंट इन्वेस्टमेंट की है, जॉइंट की मैं बात करूं बेसिकली, तो जॉइंट ही आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। ठीक है, तो ये कुछ पेचीदगी थी रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट के रिलेटेड।
अब दूसरी स्कीम्स के साथ चलते हैं जी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और ये जो पेंशनर्स हैं, ठीक है। पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये समझ लें कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सिर्फ वो अफराद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल से अबव है, विडो है यानी कोई बेवा है, या फिर कोई माजूर अफराद, ठीक है। तो अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2 पर्सन, तो दोनों जो जॉइंट इन्वेस्टर होंगे उनका सेम कैटेगरी में फ़ाल करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन में से मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपकी अम्मी और अब्बू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो अगर तो वो दोनों 60 साल से ज़्यादा हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या कोई माजूर फ़र्द है तो वो साथ में दूसरा माजूर फ़र्द शामिल करेगा, कोई विडो है तो वो साथ में दूसरी बेवा को शामिल करेगी। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर आप इन्वेस्टमेंट जॉइंटली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो पेंशनर्स हैं, जो मियाँ और बीवी यानी खामंद और उसकी बीवी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, दोनों पेंशन ले रहे हैं तो वो जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी कि नेशनल सेविंग की स्कीम्स में जॉइंट अकाउंट तमाम स्कीमों के लिए मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन ओपन करवा सकता था और किस तरह ये क्राइटेरिया है। फर्दर इस बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।